अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू आवर स्पेशल ट्रांसमिशन फॉर आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026। आज के दिन भी 3 मैचेस ऑब्वियसली अब समवॉट इररेलेवेंट क्योंकि सुपर 8 मरहले का फैसला हो गया है, बट ग्रुप स्टेजेस के जो बाकी मैचेस हैं उनमें आज भी 3 मैचेस खेले जाएंगे। और पहला मैच तो इख्तिताम हो गया, उसका वेस्ट इंडीज़ ने कामयाबी हासिल की है, 42 रन से इटली को शिकस्त दी है। दूसरा मैच श्रीलंका और जिम्बाब्वे के बीच में कोलंबो में खेला जाएगा, जिसके लिए टॉस हो चुका है। श्रीलंका ने टॉस जीत के बैटिंग का फैसला किया है। और आखिरी मैच अफगानिस्तान और कनाडा के दरमियान है। मेरे साथ मौजूद है मेरा पैनल, बासिद अली, कामरान अकमल, और कोलंबो से हमारे साथ होंगे आर स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब। तो सबसे पहले सुपर 8 के टीमें फाइनलाइज हो गई हैं, हमें ये पता चल गया है कौन किसके साथ खेल रहा है, कौन कहाँ प्लेस है। बासिद भाई, सुपर 8 में आपको कुछ सरप्राइज दिखा? ऑस्ट्रेलिया का ना होना, ऑब्वियसली जिम्बाब्वे का क्वालिफाई करना, और कुछ ऐसी कुछ सरप्राइज दिखा? आपको क्या एक्सपेक्टेशन थी आपकी अब तक के वर्ल्ड कप से? इतना ज़्यादा नहीं सरप्राइज मिला, क्योंकि जिस तरह 2024 में जब हम हारे थे ना, वो यूएसए पहुंच गया था, वो बहुत बड़ा सरप्राइज था। जिम्बाब्वे क्रिकेट तो अच्छी खेल रही थी, और वो जिस तरह उन्होंने हराया, इसमें सरप्राइज पैकेज नहीं है। बाकी वही टीम आई है। बांग्लादेश आपको पता है इस टूर्नामेंट में थी नहीं, तो वेस्ट इंडीज आ गई है, तो वरना बांग्लादेश फाइट देती। जिस तरह की इंडिया की पिचेस है ना, उस तरह के रन्स नहीं हुए। आईसीसी ने इस दफ़ा बॉलर्स को बेनिफिट दिया है, चाहे वो एसोसिएट मेंबरान हो, चाहे टेस्ट नेशन कप में। ये अच्छा साइन है, वरना इंडिया में 240-50 ना बने, ये हो नहीं सकता। इस बार तो ये भी बात हो रही थी कामरान कि शायद इस वर्ल्ड कप में टी20 में बड़ी टीमों में, पहले छोटी टीमों में तो हो सकता है, बड़ी टीमों में 300 रन भी बन जाए इस वर्ल्ड कप में। लेकिन वही जो बैट और बॉल का मुकाबला है वो इतना बैलेंस रहा है अब तक के, बड़ा मजा है। बिल्कुल बड़ा बैलेंस रहा। वो इस सेंस में कहा था क्योंकि वर्ल्ड कप से पहले जो सीरीज हुई थी ना, 230, 240 न्यूजीलैंड और इंडिया की, उसमें इतने हाई स्कोरिंग मैचेस हो रहे थे, तो मुझे ऐसे ही लग रहा था, हर कोई यही सोच रहा था। लेकिन बड़ी बैलेंस, बड़ी ज़बरदस्त पिचेस बनाई हैं कि दोनों के लिए ऑप्शन रखी हैं, कि सिर्फ वो एक ही तरह की नहीं पिचेस बनाई कि बैट्समैन सिर्फ मारते जाएं और बॉलर बेचारे गरीबों की तरह मार खाते जाए। बॉलर्स के लिए भी थोड़ी ऑप्शन छोड़ी है, तो अच्छा साइन है। यहाँ पे ऐसी कंडीशन देंगे तो पता चलेगा ना, बॉलर्स का भी पता चलेगा, बैटर्स का भी पता चलेगा। तो बड़ा ज़बरदस्त अभी तक टूर्नामेंट, बड़ा ज़बरदस्त चैलेंजिंग कंडीशन बॉलर्स के लिए भी, बैट्समैनों के लिए भी। सुपर 8 के लिए इसमें कोई शक नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया बाहर हो जाए तो वो मज़ा ही खराब हो जाता है, मज़ा भी थोड़ा सा खराब हो जाता है। पहले शुरू में वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले बांग्लादेश को साइडलाइन कर दिया गया, वो भी एक मैं समझता हूँ कि अच्छी चीज़ नहीं थी क्रिकेट के लिए। लेकिन लेट्स सी सुपर 8 में अच्छी क्रिकेट नजर आए, टॉप की टीमें आई हैं। जिम्बाब्वे में ठीक है, अच्छी क्रिकेट खेल के आई है, जो अच्छा खेलेगा क्वालिफाई करेगा। ऑस्ट्रेलिया ने खुद मौका दिया जिम्बाब्वे को, खुद गलतियां की हैं जिसकी वजह से उनको सुपर 8 से बाहर होना पड़ा। शाहिद भाई तो वहाँ मौजूद हैं, कवर कर रहे हैं। शाहिद साहब ये बताइए, अभी तक ग्रुप स्टेज में आप किस चीज़ से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए? दूसरा ये कि हम सोच रहे थे कि कोलंबो में क्योंकि मैचेस हैं और वहाँ पे बारिशें बहुत होंगी, इतना डिस्टर्ब नहीं हुआ बारिशों से अब तक? बिल्कुल ऐसा ही है। और जहाँ तक टीमों का ताल्लुक है तो ऑस्ट्रेलिया ही एक बड़ी सीडेड टीम थी जो आउट हुई है। इंग्लैंड भी हो जाती तो ज़्यादा मज़ा आता है, एक पाकिस्तान के भी पूल से छोटी टीम आ जाती। नेपाल जो 4 रन से मैच हारी थी, वो बड़ा क्लोज मैच था। अगर इंग्लैंड वो मैच हारती तो फिर इंग्लैंड का भी क्वालिफाई करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए कि नेपाल ने बड़ी इंप्रूवमेंट शो की है। और ऑस्ट्रेलिया, उनको खमियाजा भुगतना पड़ रहा है कि वो टी20 को इतनी वैल्यू नहीं कराते, गलत फैसले किए, गलत सिलेक्शन किए। एक इंजर्ड हुआ बॉलर, उसका रिप्लेसमेंट ही नहीं लिया, तो वो थोड़ी सी एरोगेंस भी शो कर रहे थे। अब उन्होंने भारतीय क्रिकेट बोर्ड से राब्ता किया है कि हमें अपनी टी20 क्रिकेट बेहतर करनी है, हमारी मदद करें। बिग बैश का पहला मैच आइंदा सीजन में वो इंडिया में कराना चाहते हैं। अपनी टीमें जो बिग बैश की हैं, अभी तक क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया चलाता है, वो बेचने के लिए तैयार है इंडियन फ्रेंचाइज को। तो जाहिर है सारे लोग इंडिया की तरफ राब्ता कर रहे हैं। और जो 300 वाली बात है, वो इंडिया की चैनल ने शुरू की थी कि इंडिया की टीम लग रही है 300 का टोटल अबूर करेगी। उन्होंने तो 4 मैचों को सिर्फ एक ही दफ़ा 200 किया। और अब उन्होंने एक और इश्तिहार बनाया है उनके ब्रॉडकास्टर ने, जिसमें साउथ अफ्रीका को वो कह रहे हैं, चोकर्स, हम तुम्हें फिर 2024 की तरह शिकस्त देंगे। बहुत ही मायूस कुन, बहुत ही घटिया किस्म का इश्तिहार है, जिसमें उनके अपने लोग उसके ऊपर एतराज था। बिल्कुल, ये जैसे बासित भाई हमेशा कहते हैं ना कि ये
माइंड गेम्स खेलने का एक तरीका होता है, लेकिन ये कोई अच्छी बात नहीं है, अच्छा स्पोर्ट्समैनशिप नहीं है बासित भाई। नॉकआउट पे किसको पता है कौन किस दिन कौन अच्छा परफॉर्म कर Exactly. और ये तो इतना तेज खेल है कि एक बैटर भी टिक जाए। अभी मैं यही पढ़ रहा था कि इटली की टीम आज 43 रन से आ रही है। ये वही टीम के जिसने 42 जिसने इंग्लैंड को परेशान कर दिया था। मैं स्कोर कार्ड पढ़ रहा था और कम स्कोर नहीं कर सके। तो क्रिकेट ऐसा खेल है। अभी आप देख लो, अभिषेक शर्मा 3-0 कर चुका है जी, 7 में से 5 टॉप क्लास परफॉर्मर है। T20 का बड़ा डेंजरस प्लेयर है, नहीं हो रहे तो नॉकआउट पे आपका दिन अच्छा नहीं तो आप बाहर हो जाएंगे ना। असलन तो क्रिकेट वाइज देखा जाए तो इंडिया बेहतर टीम है सबसे, अपने मुल्क में जीत भी रही है 100%। श्रीलंका में हमसे जीत गई है, लेकिन इंग्लैंड को भी मारा हुआ है, साउथ अफ्रीका को भी और न्यूजीलैंड को भी। तो वही टीम है उनके उसमें। नॉकआउट में तो कोई भी किसी पे वो दिन की बात होती है ना, जैसे अभी बासित भाई ने कहा, और छोटे फॉर्मेट में तो एक प्लेयर का चलना है और गेम आपके हाथ से ले जाना है। बिल्कुल ऐसे ही है। और देखिए इटली की जैसे बात की है ना, ऐसी टीमें हर बड़ी टीम के खिलाफ अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। किसी एक टीम को ही पकड़ सकते हैं। वो इंग्लैंड को पकड़ लिया था उन्होंने, जो बेस्ट डिलीवर कर सकते थे वो किया। इंडिया की टीम नो डाउट हर टीम से अच्छी है, जीते हुए हैं, लेकिन जो शाहिद भाई ने बात की है ना, इश्तिहार उन्होंने ऐसा बनाया साउथ अफ्रीकन टीम के, ऐसी चीजें करने का फायदा क्या? फायदा भी और जरूरत भी नहीं है। आपकी टीम अच्छी है, आप ग्राउंड में पता चल जाएगा, दुनिया को बताने की जरूरत नहीं है। और बिल्कुल शाहिद भाई ने सही कहा कि उनके अपने लोग भी, और शाहिद भाई ने जैसे बताया कि ऑस्ट्रेलिया की टीम जैसे बिग बैश के मैचेस इंडिया में करवाने के वो कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि अब T20 क्रिकेट को सीरियस लेना चाह रहे हैं। तो वो उसी सूरत ही होगी कि जब तक आप प्रॉपरली सिस्टम ना बनाए T20 का। वनडे और टेस्ट मैच में तो अनबिलीवेबल उनकी अप्रोच होती है, विक्ट्री उनके पास है, लेकिन T20 की तरफ आना पड़ेगा तो उसके लिए आपको टीम सेपरेट बनानी पड़ेगी ऑस्ट्रेलिया की। ये टेस्ट मैच वाली वनडे वाली टीम नहीं चला सकते। बिल्कुल ठीक है। थोड़ा सा इसमें ऐड करूंगा, ऑस्ट्रेलिया का जो ग्रुप मैचेस हो ना श्रीलंका में, वो गलत हो गए। उनको वो जगह इंडिया ज्यादा सूट करता हूँ, लेकिन पावर हिटर थे ना उनके, वो नहीं चल सकते। ये तो एक्सक्यूज नहीं है ना कि आप दुनिया की बेहतरीन टीम में टीम को देखते हुए बात कर रहे हैं। तो नहीं दे रहा मैं, लेकिन सिलेक्शन जो देख रहा हूँ, जिसने 65 रन करे अगेंस्ट जिम्बाब्वे, आपने उसको श्रीलंका के मैच में ड्रॉप कर दिया। हाँ, ये उन्होंने अपनी गलतियां जबरदस्त फॉर्म में स्टीव स्मिथ को नहीं लेके आए, कई प्लेयर छोड़ गए हुए वाइट बॉल क्रिकेट। तो ये चीजें खुद मेरे ख्याल से उन्होंने उनकी अपनी गलतियों की वजह से हुई। बिल्कुल सही है। T20 वर्ल्ड कप में सुपर 8 लाइनअप मुकम्मल हो, हमारी बातचीत चल रही थी। ग्रुप 1 में भारत, जनूबी अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, जिम्बाब्वे। ग्रुप 2 में पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, श्रीलंका। और सुपर 8 मरहला शुरू ही पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच से होगा हफ्ते को। तफसीलात आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। T20 वर्ल्ड कप की सुपर 8 लाइनअप मुकम्मल, हफ्ते से सजेगा दूसरे राउंड का दंगल। इंडिया के खिलाफ कामयाबी ने पाकिस्तान को सुपर 8 की आखिरी टीम बनाया। दूसरे राउंड में ग्रीन शर्ट्स का पहला मुकाबला न्यूजीलैंड से हफ्ते को होगा। इंग्लैंड के खिलाफ मैच 24 और श्रीलंका से 28 फरवरी को शेड्यूल। ग्रुप ए से भारतीय टीम तमाम मैच जीतकर पहले ही सुपर 8 में पहुंच चुकी। ग्रुप बी में बड़ा सरप्राइज, मुश्तरका मेजबान श्रीलंका के साथ जिम्बाब्वे ने क्वालिफाई किया। साबिक आलमी चैंपियन ऑस्ट्रेलियाई टीम पहले ही राउंड से बाहर। ग्रुप सी से वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड, ग्रुप डी से जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड ने सुपर 8 का टिकट हासिल किया। सुपर 8 में टूर्नामेंट की 8 बेहतरीन टीमें पहुंच गई, जिनके दरमियान तगड़े मुकाबले की तवक्को है। शाहिद भाई, आपने देखा पैकेज, तगड़े मुकाबले की तवक्को है। कैसा देख रहे हैं दोनों ग्रुप्स को? पाकिस्तान के ग्रुप को कैसा देखते हैं, दूसरे ग्रुप को कैसा देखते हैं? जाहिर है वहां ऑस्ट्रेलिया की जगह जिम्बाब्वे आने से वो ग्रुप जो कि पहले कंसिडर किया जा रहा था कि मुश्किल होगा, अब वो आसान दिखता है। थोड़ा सा आसान हुआ है, लेकिन आज की 8 टीमें बेहतरीन है। जिम्बाब्वे ने क्वालिफाई किया तो उनके पास एक पाकिस्तानी कप्तान है जो शुरूद है, इंटेलिजेंट है। उसने पहले ही कहा था कि अगर हम ऑस्ट्रेलिया से जीते हैं और हम आगे के मैच हार जाएं, क्वालिफाई ना करें सुपर 8 में, तो हमारे लिए वो जीत कोई मायने नहीं रखती। तो कमाल का कप्तान है, वो इंटेलिजेंट है। वो अपनी टीम को जिस तरह इतनी स्टार्स नहीं है उसके पास, फिर भी वो लेके चला है और सुपर 8 में लाया। तो यकीनन सुपर 8 में भी उसका एम यही होगा कि एक आध अपसेट करे। अब वो ग्रुप थोड़ा सा बेहतर लग रहा है, लेकिन 8 की 8 बेहतरीन टीमें, सारे मैचेस प्रेशर मैचेस। बिल्कुल सही है। मैच के स्केड्यूल भी सुपर 8 के आपके सामने स्क्रीन पर आ जाएगा। मैं बता भी देता हूं आपको कि ये जो शुरुआत हो रही है ये 21 फरवरी से हो रही है। उस दिन
न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का मुकाबला है कोलंबो में। 22 फरवरी को 2 मैचेस हैं, इंग्लैंड वर्सेस श्रीलंका एंड इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। पहला मैच पालेकेले में और दूसरा मैच अहमदाबाद में। इसके बाद 23 को जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज के दरमियान मुकाबला है मुंबई में। 24 को इंग्लैंड और पाकिस्तान है पालेकिले में। 25 को श्रीलंका न्यूजीलैंड है कोलंबो में। 26 को फिर 2 मैचेस है, वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका, इंडिया और जिम्बाब्वे अहमदाबाद और चेन्नई में। इसके बाद 27 को इंग्लैंड और न्यूजीलैंड कोलंबो में। 28 फरवरी को पाकिस्तान का मुकाबला श्रीलंका से पालेकिले में। जिम्बाब्वे साउथ अफ्रीका 1 मार्च दिल्ली में, और फिर इंडिया वेस्ट इंडीज 1 मार्च कोलकाता में, और फाइनल 8 मार्च को है। जी बासित भाई, पहला सेमीफाइनल भी पाकिस्तान का ही होगा इंशाल्लाह। जिस तरह पहला मैच वर्ल्ड कप का हुआ पाकिस्तान का, वो पाकिस्तान से स्टार्ट हुआ था ना जी। तो पहला अपना ग्रुप 8 का, सुपर 8 का पहला मैच पाकिस्तान का, तो इंशाल्लाह सेमीफाइनल भी पाकिस्तान का होगा जी। सेमीफाइनल पाकिस्तान के पहुंचने के लिए कामरान क्या करना है? हंसी क्यों आ रही है आपको? नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि अभी हम पहला मैच तो खेलें। अभी सेमीफाइनल तो बहुत दूर बहुत दूर की बात है। पहला मैच न्यूजीलैंड से आपको बताएगा। पहला मैच कब था अपना वर्ल्ड कप का? 7 तारीख। कितने पहले था? आया पाकिस्तान पहला सुपर में 8 में पहला मैच आया, लास्ट में पहला मैच पाकिस्तान। क्या तोता भी लिया दिए ये लिंक क्या बना है? तोता कौन पहुंचा लास्ट में? पाकिस्तान। और पहला मैच किसका? पाकिस्तान का। ठीक है। पाकिस्तान की और आज पहला रोजा भी है। पाकिस्तान की बड़ी वैल्यू भैया इस वक्त दुनिया में। टूर्नामेंट स्टार्ट भी पाकिस्तान से, इंशाल्लाह फिनिश भी करेगा इंशाल्लाह। जी सेमीफाइनल हम सबकी ख्वाहिश अल्लाह करे। रमजान का महीना भी शुरू हो गया, बहुत सी दुआएं भी लगेगी, लेकिन दुआओं के साथ थोड़ा हार्ड वर्क भी नजर आए, प्लानिंग भी नजर आए, अच्छी क्रिकेट भी नजर आए तो फिर ही है ना। तो पहला मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है, हर टूर्नामेंट का कोई भी हो। तो अब गलती की तो गुंजाइश बिल्कुल ही नहीं है। आपने जो क्या कह रहे हैं, निष्ठा, हाँ निष्ठा, वो गलती जितनी कम करेंगे उतना अच्छा होगा, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम बहुत ही ज़बरदस्त है। कॉम्बिनेशन आप देख लें, बॉलिंग देख लें, बैटिंग देख लें, कंप्लीट हम लोग टीम कह रहे हैं इंडिया की टीम के बाद हम लोग समझ रहे हैं कि नहीं। तो उसके लिए आपको अच्छे प्लान्स, अच्छी प्लेइंग 11, ये नहीं कि नबीबिया वाली आप प्लेइंग 11 लेके चले जाएं तो बड़ा मुश्किल होगा। कंडीशन को देखते हुए अगर बनता है फास्ट बॉलर डालें। इतनी लंबी बैटिंग लाइनअप मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान टीम के लिए होगा। अभी उस्मान तारिक आपके सामने है, लकीली वो वर्ल्ड कप की टीम का हिस्सा है। अगर उस्मान तारिक ना होता तो हमें बॉलिंग में और ज़्यादा प्रॉब्लम नज़र आती, जैसी फॉर्म नज़र आ रही है। तो इसलिए आप अपनी बॉलिंग थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। आप इब्रार के बगैर और एक और फास्ट बॉलर के बगैर नहीं खेल सकते अच्छी टीम के खिलाफ। बिल्कुल। शाहिद भाई, हम सब बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के बड़े ब्राइट चांस है सेमीफाइनल में जाने के, लेकिन अपनी स्ट्रैटेजीज को, अपनी प्लानिंग को और अपने प्लेयर्स को सही तरह से इस्तेमाल करना ये बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ज़रूरी है। और दायरे सेटल बैटिंग ऑर्डर नहीं है, अनगिनत तब्दीलियां हो रही हैं आगे पीछे, किसी को नहीं पता। शादाब खान से भी कल सवाल हुआ था बैटिंग ऑर्डर के ऊपर, तो उन्होंने कहा कि कोच ने ये कहा है कि पहले 3 नंबर जो है वो पक्के हैं, यानी पहले 3 नंबर तो चेंज नहीं होंगे, बाकी आगे सब फ्लेक्सिबल है, कुछ भी चेंज हो सकता है। तो इससे आप माइक हैसन का दिमाग पढ़ सकते हैं। और हर मैच जीतना जरूरी है। अगर न्यूजीलैंड से जीता है तो पाकिस्तान का चांस बहुत ब्राइट हो जाएगा। और हमें इंडिया की पार्टी स्पॉइल करनी है। उन्होंने हमारी पार्टी स्पॉइल की थी चैंपियंस ट्रॉफी में, अपना फाइनल उन्होंने हमारा फाइनल लाहौर से ले गए। उनकी टीम ने भी क्वालिफाई किया जाहिर है, और उनकी टीम ने क्वालिफाई किया तो फाइनल दुबई में हुआ। अगर वो नहीं करती तो यकीनन लाहौर में होता। अब आप एक चीज़ देखें जो बहुत कम लोगों ने नोट की है, पहला सेमीफाइनल अभी तक उसका वेन्यू डिसाइड नहीं है। पाकिस्तान की टीम अगर टीम फाइनल में, सेमीफाइनल में पहुंचेगी पाकिस्तान की टीम, तो ये सेमीफाइनल कोलंबो में होगा। इवन अगर श्रीलंका की टीम भी पहला सेमीफाइनल खेलती है तो वो इंडिया में होगा, यानी सेमीफाइनल वो फौरन ले जाएंगे। अगर पाकिस्तान क्वालिफाई नहीं करता तो इसका मतलब है कि बहुत जरूरी है, जोर से जम के लोग दुआ करें कि पाकिस्तान की टीम कम से कम सेमीफाइनल तो। बिल्कुल शाहिद साहब, जैसे पाकिस्तान क्वालिफाई करेगा तो सेमीफाइनल श्रीलंका में होगा, नहीं करेगा तो वो इंडिया चला जाएगा। तो ये तो बड़ी पाकिस्तान के पास एक अपॉर्चुनिटी है। हमें तो मुझे लग रहा है पाकिस्तान के साथ श्रीलंका भी दुआ कर रहा होगा पाकिस्तान सेमीफाइनल में क्वालिफाई करे। नहीं, एक कोहोस्ट के साथ कितनी ज्यादती है, एक मेजबान मुल्क है उसके साथ ज्यादती है कि मतलब अगर पाकिस्तान नहीं आएगा तो श्रीलंका को अपना सेमीफाइनल खेलने इंडिया जाना पड़ेगा। उस तरह का मेजबान के साथ बहुत ज्यादा मेरा ख्याल है उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, सेमीफाइनल हो जाएगा। बस अगर हम थोड़ा
तरीके से खेले और थोड़ा तरीके से प्लानिंग करे। चैंपियंस ट्रॉफी का एक सेमीफाइनल पाकिस्तान में हुआ था। जी जी जी। तो ये कमजोर बोर्ड की निशानी है श्रीलंका की कि आप में इतना तप्पड़ नहीं है कि आप जब ये हो रहे तो आप बातचीत करते हैं। क्यों? जब दो मुल्कों में हो रहा है तो एक सेमीफाइनल यहाँ होगा, एक सेमीफाइनल वहाँ होगा। ये बोर्ड की नाअहली है श्रीलंका की। सही बात है, आप अपनी ये बात मनवाते एज बोर्ड, लेकिन इंडिया को कोई नाराज नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, ऐसा कोई मुतालबा नहीं कर सकता। बांग्लादेश के नए वजीर बराए खेल अमीनुल हक, वो फुटबॉल के कप्तान थे, वो कह रहे हैं हमें इंडिया से अपने ताल्लुकात बेहतर करने अगर हमें आगे बढ़े। बिल्कुल ऐसे ही है, श्रीलंकन बोर्ड को मिलना चाहिए था। अगर उनकी टीम सेमीफाइनल में क्वालिफाई करती तो श्रीलंका में होना चाहिए, जैसे इंडिया खेल रहा है। तो ये जब आप दो कंट्री में करवाते हैं टूर्नामेंट तो ऐसे होने चाहिए, होम टीम को इतना एडवांटेज मिलना चाहिए। लेट्स सी कि आने वाले टाइम पे तो नज़र नहीं आ रहा यही हो सकता है, क्योंकि अगर आपने क्रिकेट बेहतर करनी है तो फिर सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। थोड़ी बराबरी, थोड़ी सी बराबरी, ज्यादा पैसा कमाता है उसकी हमेशा ज्यादा वैल्यू होती है, लेकिन वो ठीक है, लेकिन ये तो बिल्कुल ही ये मैं भी पहले ये समझा था कि शायद श्रीलंका पहुंचेगी, तो श्रीलंका में मुझे आइडिया नहीं था। ये चीजें बहुत पहले शुरू हो जानी चाहिए थी, सही है, क्रिकेट बोर्ड को वो ये डिबेट जरूर करनी चाहिए थी। बिल्कुल ठीक है। शाहिद साहब, अभी आपने ना शादाब खान का जिक्र किया, तो कल शादाब खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कुछ बातें ऐसी की थी जो टॉक ऑफ द टाउन बनी। तो मैं चाहता हूँ वो आप भी थोड़ा सा वहाँ मौजूद थे, तो ये बताइएगा कि वो जो वो ये कह रहे थे कि 90s के प्लेयर्स या फॉर्मर क्रिकेटर्स ने भी क्या अचीव किया, इंडिया को तो वर्ल्ड कप में नहीं हरा पाए, हमने एटलीस्ट ये काम तो कर दिया एक बार। कहना नहीं चाहिए था शादाब जैसे यंगस्टर को। ज़ाहिर पुराने क्रिकेटर्स की भी सबकी खिदमत है, चाहे वो वर्ल्ड कप जीते हों, चैंपियंस ट्रॉफी जीते हों, T20 वर्ल्ड कप जीते हों या ना जीते हों, सबकी अपनी खिदमत है। किसी ने किसी भी तरह टेस्ट मैच जिताए होंगे, वनडे जिताए होंगे, T20 जिताए होंगे, इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन शायद उसके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद हो गई कि उसका सब्र का पैमाना लबरेज हो गया, उसने ऐसी बात कर दी, नहीं कहनी चाहिए थी। उसको ज़रूर किसी को समझाना चाहिए कि आपके सारे जितने भी क्रिकेटर्स पाकिस्तान के लिए खेले, पाकिस्तान का बैच लगाया, पाकिस्तान की कैप पहनी है, वो काबिले इज्जत। बिल्कुल सही बात है। और दूसरा ये कि इनसे ज़्यादा फॉर्चुनेट खिलाड़ी दुनिया में कौन होगा कि वो इंजर्ड होते हैं तो उनकी जगह सेफ होती है। उससे ज़्यादा साइम अयूब नहीं, लेकिन साइम अयूब ने वनडे में तो परफॉर्मेंस दे दी थी जिसकी वजह से वो T20 में इतना लंबा चल रहे हैं। ये बात ठीक है कि उनको भी बड़े मौके मिल रहे हैं, लेकिन एक टीम से बाहर होता है तो नायब कप्तान होता है, नहीं होता तो कोई नायब कप्तान नहीं होता। ये पाकिस्तान में दस्तूर है। आप बहुत से प्लेयरों का देख लें, इंजरी रिहैब पूरा नहीं होता, टीम के साथ होते हैं, फिर उसके बाद वो खेल जाते हैं। बासित भाई कुछ ऐड करना चाहिए? कैसा मतलब क्या कहूँगी, ये शादाब के लिए भी और साइम के लिए भी, कि जो कोच होता है उनका फेवरेट, जो कप्तान होता है उनका फेवरेट, ऐसा होता नहीं है अमूमन। हमारे टाइम में ऐसा नहीं होता था, जो परफॉर्मेंस देगा वो खेलेगा। लेकिन ये क्योंकि माइक हैसन इस्लामाबाद यूनाइटेड के भी कोच रहे ना, तो ये उनकी तरफ जाता है। साइम का बहुत सारे मैचेस मिले, बहुत लकी है, वरना पाकिस्तान में सरवाइव करना बड़ा मुश्किल होता है इतने मैचों में। और जो शादाब की बात है, मेरे ख्याल कल रात को मैंने जवाब दिया था, उसको ये सोचना चाहिए था कि आप T20 में जीते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी में 50 ओवर में भी जीते हैं आप क्या आप ये क्रेडिट लेते हैं? बिल्कुल सही बात है। 90s वाले T20 नहीं खेलते थे और इतनी जल्दी मैच नहीं होते थे। अगर होते तो फिर आप ये बात नहीं बोलते। और आपको ये भी सोचना चाहिए सकलैन से आपकी रिश्तेदारी है, और सकलैन भी उन्हीं लोगों लेजेंड्स में से है जिनके लिए आपने बात करी है। दूसरी बात ये कामरान, इसमें ये भी ऐड करना चाहूंगा कि इतने वन साइडेड मैचेस भी कभी नहीं होते थे। आपका मुकाबला होता था, ठीक है, वही हम कल भी ये बात कर रहे थे कि हमारा इंडिया के खिलाफ एक मेंटल ब्लॉक है। जब हमारी टीम अच्छी भी होती थी तब भी हार जाते थे। लेकिन ये थोड़ी होता था कि ऐसे वन साइडेड मैचेस हो रहे हैं कि वो अपने बल्लेबाजों को बॉल पकड़ा रहे हैं, चलो तुम भी ओवर करा लो, पार्ट टाइमर्स को बॉल दे रहे हैं। जी बिल्कुल सही है। शाहिद भाई ने भी बड़ी ज़बरदस्त बात की, बासित भाई ने तो वो बिल्कुल एक बड़ा अच्छे तरीके से, जैसे एक कोच को बात करनी चाहिए ना, इनकी कोचिंग में भी रहा तो वैसे डिस्क्राइब कर दिया। देखिए शादाब को मेरे ख्याल से ये कहने की ज़रूरत ही नहीं थी। एक्सेप्ट करता कि ठीक है हम लोग अच्छा नहीं खेले इंडिया के खिलाफ, हम कोशिश करेंगे, हमारे सीनियर्स अब पाकिस्तान के लिए खेले हैं, ठीक है इंडिया के खिलाफ वो भी नहीं, ये भी नहीं जीते, हम लोग भी नहीं जीते, लेकिन
बाकी की जो क्रिकेट होती थी ना वो अच्छी खेलते थे, टॉप टीमों से जीत जाते थे, सेमीफाइनल फाइनल में क्वालिफाई कर जाते थे। तो ये तो बेचारे फंसे हुए हैं, पिछले 7-8 टूर्नामेंट से क्वालिफाई नहीं कर रहे, जीत नहीं रहे। आप देखें बड़ी टीम से सीरीज हार रहे हैं, हर छोटी टीम से 1.5 दिन बाद 2 दिन बाद मैच हार जाते हैं। तो ये चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं। तो मेरे ख्याल से शादाब को सिर्फ इतना ही कहना चाहिए था, हम कोशिश कर रहे हैं, उनकी रिस्पेक्ट है, उन्होंने पाकिस्तान के लिए खेला, बहुत बड़ी अचीवमेंट है, उन्होंने बहुत परफॉर्मेंस दी है और बड़ी टफ क्रिकेट खेले हैं। ये तो इनको इतना पैम्पर किया जाता है, इतना कुछ मिल रहा है, अगर उनको मिला होता तो शायद हम लोग कहाँ से कहाँ चले जाते हैं। उनकी बड़ी खिदमत है, जो भी खेला है तो रिस्पेक्ट के साथ बात की जाती तो ज़्यादा अच्छा। शाहिद भाई कुछ कहना चाह रहे हैं, मुस्कुरा रहे थे, तो ब्रेक पे जाने से पहले कुछ? नहीं, मैं ये कह रहा था कि ब्रेक नहीं आया था। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, विल बी राइट बैक। Glad to have you back once again to our special transmission. लाइव मनाजिर हम दिखाते हैं आपको। श्रीलंका और जिम्बाब्वे का मैच शुरू हो गया है और ये आप देख सकते हैं पहली बॉल हुई है अभी। सिकंदर रजा करा रहे हैं पहला ही ओवर और निसांका परेरा बैटिंग पर मौजूद है। 2 रन बन गए हैं, 2 बॉलें हो गई हैं पहले ओवर की। बासित भाई पिच अभी आपको यहाँ से नजर आई है, कैसी लग रही है? भाई अभी कहाँ, मैंने देखा ही नहीं है। आप तो दूर से देख लेते हैं। मैंने देखा ही नहीं है और ये नजदीक थे। मतलब आप इतने करीब हैं, आपको पता नहीं चला कितने रन बने, तो मुझे कहाँ नहीं, मुझे रन तो लिखे हुए आते। पिच अब नजर आई पिच आपको? प्रेमदासा में यार 160-70 की पिच होती है भैया, वहाँ पे 180 चेज हुआ ऑस्ट्रेलिया का। हाँ चेज हुआ है, वो कैंडी में हुआ। हाँ वो प्रेमदासा की बात कर रहे हैं। प्रेमदासा में ये यहाँ पे मुझे लग रहा है मुझे आपको जो लग रहा है उसे रोजा कहते हैं। नहीं जैसे कि क्या बात है, साल में एक दफा ये जो बॉल हुआ है ना तीसरा, ये थोड़ा सा ब्रेक हुआ। नया बॉल है, गिरिप तो करता ही है ना, इसलिए उसके अंदर आया बॉलिंग करने, तो मुझे लग रहा है 160-165 अच्छा टोटल होगा। शायद भाई आप श्रीलंका और जिम्बाब्वे का मैच देखने नहीं गए? रोजा लग रहा है इसलिए कि मुझे थोड़ा सा आज रोजा रखना था, थोड़ा सा आराम भी करना था, नींद बिल्कुल नहीं हो रही और सुबह को भी शो करना होता है एक छोटा सा जी, तो नींद नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने आज सोचा। और वैसे भी डेड मैच है और प्रेमदासा की जहाँ तक बात की जाए तो टोटल यहाँ पे 3 दफे 200 प्लस स्कोर हुआ है। वही जो एक्सपर्ट कह रहे हैं हमारे दोनों, यही है कि ज्यादा स्कोर नहीं होता, 160 ओवर 80 की रेंज में होता है। सिकंदर ने शायद देख लिया था कि सलमान ने पहला ओवर कराया है, तो वो भी पहला ओवर कराने आ गए। दोनों टीमों के लिए अच्छा होगा कि मैच जीते ताकि मजीद सुपर 8 के कॉन्फिडेंस से जाएं। और पिच की जहाँ तक बात है, मुखबरी हो गई, किसी ने कह दिया कि शाहिद भाई ने एक पिच का बता दिया था कि इस पिच पे ये मैच हुआ था, ये मैच हुआ था, तो अब क्यूरेटर ने बात करने से इनकार कर दिया। अच्छा, अब वो आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे कि किस पे क्या मैच हो रहा है? शायद भाई ये तो फिर आपकी क्लास है ना, दोस्ती तो आप बना लेंगे। ढूंढेंगे लेकिन होता ये कि अक्सर एक दिन पहले थोड़ी घास होती है और फिर कट जाती है, तो थोड़ी आपने इतनी जबरदस्त रिपोर्टिंग की है वहां से, इतनी जबरदस्त रिपोर्टिंग की है, हर चीज आप शेयर कर रहे हैं, जाने का ये तो फायदा है ना। ये भी जरा आपने काम करना है। एक दो दफा टीम भी बता दिया तो उसके ऊपर भी हलचल मच गई कि जी ये टीम भी बता रहा है, तो वो हमारे अपने ही लोग होते हैं जो थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं कि इधर क्यों जा रही है बात। सही है, थोड़ा अब जरा परफॉर्मेंस पर भी नजर डालते हैं। अब तक की परफॉर्मेंस क्या रही है? मोस्ट रन इन T20 वर्ल्ड कप 2020, जिस पे टॉप पे है साहबजादा फरहान ने 4 मैचेस खेले हैं, 220 रन बनाए हैं, 100 हाईएस्ट उनका स्कोर है। जो सेंचुरी जिस पे हम कल बहुत बात कर रहे थे कि ये 12 साल बाद दूसरी सेंचुरी बनी है T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की जानिब से। 164.1, व्हाट अ हेल्दी स्ट्राइक रेट एज वेल। दूसरे नंबर पे एड्रियन मार्करम है, 178 रन, 86 हाईएस्ट, 187.3 का स्ट्राइक रेट। ईशान किशन तीसरे नंबर पे हैं, 176 रन, 77 हाईएस्ट, जो कि हमारे खिलाफ ही बनाए थे। 202 का स्ट्राइक रेट है ईशान किशन का। टिम साइफर्ट इसके बाद चौथे नंबर पे हैं, 173, 89 हाईएस्ट, 167.9 का स्ट्राइक रेट। फिर दुप्रिंदर सिंह आरी, नेपाल से इनका ताल्लुक, 4 मैचेस में 169, 58 हाईएस्ट और 144.4 का स्ट्राइक रेट। बासित भाई, स्ट्राइक रेट आप देख रहे हैं सबके टॉप परफॉर्मर्स? सबसे ज्यादा तो आपने जो नाम दिया मार्करम को लिया, 187 इतने जोर से।
तो ईशान किशन का कितना है? 202 का है, बहुत अच्छा है। जाहिर है वो हल्की आवाज में बोल रहे, वो जोर से बोल रहे। नहीं, पहले उसका नाम आया ना, तो पहले इसलिए जरा वन ज्यादा मेरे लिए 187 तो भाई ये 187 बड़ा बोलो इम्पोर्टेंट है। 202। जरा जोर से बोलो। हाँ, बस 202 ईशान किशन का कहा। हाँ, ईशान किशन वो पसंद नहीं है आपको प्लेयर, उसका स्ट्राइक तो रेट आप भाई कह रहे हैं मैं जोर से बोलूं। यार आप जो चीज बोलने वाली वो बोले ना। अच्छा ये बताइए, इनमें आपको किसने इम्प्रेस किया सबसे ज्यादा? मार्करम ने। मार्करम ने, इसीलिए जोर से बोला था। नहीं, वो इसलिए नहीं कि वो कभी मैंने उसको इस तरह खेलते हुए नहीं देखा। टेस्ट मैच हो, ओडीआई हो, समझ में आता है। T20 में मार्करम, बाकी साहबजादा हमारा साहब है भाई। और बहुत ईशान अच्छा किशन बहुत जबरदस्त उसका कमबैक हुआ। बिल्कुल। कामरान, ये टॉप बैटर्स में आप वैसे आप ईशान के इससे पूछो, विकेट कीपर तो ये। हाँ, टॉप बैटर्स में पहले आप मुझे बताइए कि आपको इसमें क्या कौन सा प्लेयर लगा जिसको होना चाहिए था टॉप 5 में? कोई ऐसा प्लेयर आपको फील होता है कि अब तक उसका नाम नहीं है, मैं हैरान हूँ? देखिए मेरे लिए तो साइम अयूब, अभिषेक शर्मा, बासित भाई ने जो कहा, ये भी वो प्लेयर्स थे जिन पे बहुत ज़्यादा नजरें थी दुनिया की, ये परफॉर्म करेंगे। तो लेट्स सी, अभी मैचेस हैं, ये अब आपको पता है कि अभिषेक शर्मा ने किए हुए बड़े बड़े रन्स। साइम अयूब की फॉर्म आनी बड़ी ज़रूरी पाकिस्तान के लिए। और साहिबजादा फरहान नो डाउट हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है, पाकिस्तान के लिए हाईएस्ट स्कोरर है, लेकिन बड़ी टीम के खिलाफ अभी रन्स नहीं किए हैं। बाकी एडम माकरम, ईशान किशन, इन्होंने बड़ी टीमों के खिलाफ रन्स किए हुए, तो इसलिए ये दोनों अच्छी शेप में नजर आ रहे हैं। बाशिद भाई, आपने कहा अभिषेक शर्मा अकाउंट नहीं खुला है, टॉप 5 में कैसे आएगा? एक तो होता है ना कि रन कम बनाए, बता रहे हैं कि रन कम बनाए एक अलग चीज है, उसने अभी तो 0 पे चल रहा है। आपने सवाल क्या था? कौन सा प्लेयर इसमें मिसिंग लग रहा है? मैंने बोला अभिषेक शर्मा। वो इस तरह का प्लेयर है कि मतलब मुझे बहुत पसंद है भाई। नहीं, पसंद सबको है। मुझे बताइए क्या चीज गलत हो रही है उसके साथ कि वो मेरा ख्याल है स्पिनर पे जरा फंस रहा है, एक्सपोज हो रहा है। यार वो ऐसा प्लेयर है नहीं। स्पिनर फास्ट बॉल वो एक ही तरह से खेलता है। पेस का तो बॉल मिडिल नहीं हो रहा। अभी जिस दिन मिडिल होगा फिर मुझे लग रहा है आमिर की बात दिल पे लग गई है। आमिर ने जो स्लॉगर बोला था वो ऐसा दिल पे लगा है, रन नहीं हो पा। उसने अपना एशिया कप में साइम भी 0 पे आउट हुआ 3 दफा। हाँ, वो तो खैर सही है, लेकिन पॉइंट ये नहीं है। पॉइंट ये है कि कोई चीज तो ऐसी है जो एक्सपोज हुई है कि छोटी टीम बड़ी टीम भी बात नहीं है ना। ऐसा स्लॉगर हमें भी मिल जाए। टैलेंट है, आउट होना हो जाते हैं। साइम देख लें कितना फेलियर है साइम का, सूर्या कुमार यादव का कितना फेलियर है आप देखें, गिल का कितना, आगा का देख लें, बाबर का देख लें, हर किसी का। लेकिन वहाँ पे डिपेंड करता है कि टीम मैनेजमेंट क्या चाह रही है, क्या कॉन्फिडेंस देती है। तो डेफिनेटली उनकी टीम ऐसी है कि हर पूरी टीम में मैच विनर है, वो कवर कर लेते हैं। उसके 3-0 भी कवर कर लिए उन्होंने, कोई फिक्र नहीं है। किसी मैच में वो रन्स कर गया तो कमाल हो जाएगा। तिलक वर्मा थोड़ा सा ऑफ कलर लग रहा है, उसका स्ट्राइक रेट देखें, ऐसा प्लेयर लगता नहीं है। तो मेरे ख्याल से वो भी थोड़ा सा अपनी गेम थोड़ी सी चेंज करे, ये रन्स कर जाए तो और ज़्यादा मजबूत टीम हो जाएगी। हमारी तरफ से भी यही है कि हमारे टॉप ऑर्डर के जो प्लेयर्स हैं वो रन्स लंबे करें, स्पेशली टॉप 3 के रन्स करना बहुत जरूरी है। और वो तो कह रहे हैं कि टॉप 3 को चेंज भी नहीं करेंगे, तो यही रहेगा टॉप 3। ठीक है, तो कोई बात नहीं। तो वो तो पिछले मैच में टीम चेंज हो गई थी, साहबजादा थोड़ी खेल रहा था। लेकिन ये तो बातें थी ना, बातें हुआ तो वही ना। शाहिद भाई कुछ कहना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं अश्विन का एनालिसिस देख रहा था। उन्होंने कहा कि अभिषेक शर्मा को विड्थ नहीं दे रहे बॉलर, और वो जो विड्थ उसकी बॉडी पे कर रहा है वो उसके लिए परेशान कुन है। और यूएसए ने उसको पहले मैच में बिल्कुल सही फील्डर डीप कवर में रख के वहाँ पे उसको शॉट मारा और वो आउट हुआ। लेकिन स्टार टीवी से आप पूछें तो वो एक ऐड बना देंगे कि अगले 2 मैचों में वो 200 रन करके टॉप 5 में आ जाएगा। और मुझे सबसे ज्यादा खुशी ये है इस बात की कि नेपाल का एक बैट्समैन जो है दीपिंदर सिंह यारी, वो इस टॉप 5 में है। उसने जिस तरह स्कॉटलैंड के खिलाफ बैटिंग की, क्या आला बैटिंग की। छोटी टीमों का बैट्समैन अगर बड़ी टीमों के खिलाफ रन बनाता है, या चलो एसोसिएट के खिलाफ भी रन बनाता है, तो काबिल तारीफ होती है। और हैरी के पिछले 2 साल बहुत ही अच्छे गुजरे। 9 गेंदों में उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड है 50 का T20 का, और वो उन 3 बैट्समैनों में शामिल है जिसने एक T20 के ओवर में 6 छक्के लगाए। वेरी नाइस, बड़ा स्किलफुल है, बहुत स्किलफुल है और सही है, परफॉर्मेंस के साथ आया, अच्छा भी खेला है। मुझे सिर्फ ये प्रॉब्लम होती है, ऐसे प्लेयर आपको ज्यादा लीग्स में नजर आने चाहिए। ये इतना लीग्स में भी मेरे ख्याल से हमारी लीग में भी लिया है, इसीलिए कह रहा हूँ। अमेरिका जाते हैं तो ये हमारी लीग में मेरे ख्याल से पिक हुआ किसी फ्रेंचाइज से। शायद भाई ये एरी
पीएसएल में तो पिक नहीं हुआ या हुआ है? पीएसएल में रजिस्ट्रेशन कराया था, लेकिन शायद लोग बड़े बड़े दिमाग बैठे हैं, उनको चाहिए कि ऐसे प्लेयर को पिक करें जिसने एक ओवर में 6 छक्के लगाए। शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, मुझे लगता है कि किसी फ्रेंचाइज ने लिया है नेपाल का प्लेयर, ये तो नहीं है। ये मेरा ख्याल है ये नहीं है। वो नहीं है। खैर चले, इस पे हम कंफर्मेशन के साथ फिर बाद में आएंगे। मोस्ट विकेट्स इन T20 वर्ल्ड कप 2026 वो भी दिखा देते हैं। और एस मिशेल वॉक यूएसए 4 मैचेस में 101 रन देके 13 खिलाड़ियों को आउट किया है। हु वुड हैव थॉट के टॉप विकेट टेकर यूएसए का होगा। 6.8 की इकोनॉमी है। वरुण चक्रवर्ती दूसरे नंबर पे 9 विकेटें लिए 62 रन देके। 5.16 इकोनॉमी भी बड़ी शानदार। स्कॉटलैंड के लिस्ट 4 मैचेस 122 रन 9 विकेट्स, इनकी भी 9 विकेटें हैं। 7.6 की इकोनॉमी है। उस्मान तारिक ने 3 मैचेस खेले 8 विकेटें हासिल की हैं। 5.8 की इकोनॉमी अगेन बहुत शानदार। और लुंगी नेगेडी साउथ अफ्रीका के 91 रन देकर 8 खिलाड़ियों को आउट किया। 7.5 की इकोनॉमी। बासित भाई अगेन वही सवाल, कोई बॉलर आपको अब तक की परफॉर्मेंस देखते हुए कोई मिसिंग नजर आता है? बॉलर जो पसंद है वो खेल ही नहीं रहा। फॉर एग्जाम्पल पता है कौन? पाकिस्तान के अगेंस्ट हमेशा खेलता है इंडिया की तरफ। कुलदीप। वो मिसिंग है आपको लगता है? वो अब मुझे बहुत पसंद है बॉलर, क्योंकि वो डरता नहीं है पिटाई से। वो खेले ही एक मैच है शायद। कोई और कोई बॉलर ऐसा दिखता है जो आपको लगता है कि यहाँ मिसिंग है? हमारे बॉलर किसी को होना चाहिए। उस्मान तारिक तो है ना, फास्ट बॉलर। अब यहाँ पे सही यूटिलाइज भी नहीं हो रहा। और फिर शाहीन की वैसी फॉर्म नहीं है, अदरवाइज शाहीन इनमें हो सकता था। और मेरे लिए सरप्राइज है साइम नहीं है क्योंकि प्राइमरी जॉब अब बॉलिंग हो गई है। ये बात है। वर्ल्ड नंबर दिखा रहे थे ना मैच से पहले, हाईएस्ट विकेटें हैं, तो साइम को जरूर होना चाहिए था। शाहिद साहब इंडिया के अगेंस्ट तो बहुत अच्छे बॉल करे। हाँ, बॉलिंग तो उसने विकेट टू विकेट कराई जो 3 विकेटें ली। हाँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ शाहिद साहब ये यूएसए के बॉलर ने अब तक लीडिंग विकेट टेकर है वो सुपर 8 मरहले में दाखिल होने से पहले। ये सरप्राइजिंग नहीं है आपके लिए? सरप्राइजिंग है, जबरदस्त बॉलर है। साउथ अफ्रीकन बैकग्राउंड है। स्टालकविक ये साउथ अफ्रीकन बैकग्राउंड है। साउथ अफ्रीका में बड़ी क्रिकेट खेला हुआ है। तो इसके बाद नकल बॉल बहुत अच्छा है, इसके पास स्लोअर वन बहुत अच्छा है। तो इसने वैरायटी से बॉलिंग की है। एक ही तरह से तेज से बॉलिंग अगर फास्ट बॉलर करेगा तो वो पिटेगा। और स्टालकविक ने पूरे टूर्नामेंट में बहुत ही अच्छी बॉलिंग की। आप देखें कि ऑस्ट्रेलिया के नेथन एलिस और एडम ज़ेम्पा दोनों आखिरी दोनों मैचों में दोनों को कोई विकेट ही नहीं मिली। वो बड़ा हैरानकुन है कि एडम ज़ेम्पा तो एक शातिर, मैं उसे लोमड़ी कहता हूँ T20 का, वो इस लिस्ट में शामिल नहीं है। जाहिर है चारों मैचों में उसको एक मैच उनका रह गया, शायद उसमें 4 विकेट ले ले। एक ही मैच में 4 विकेट ली जो आयरलैंड के खिलाफ एलिस ने भी और ज़ेम्पा ने। जी, ज़ेम्पा की वैसी परफॉर्मेंस थी, बल्कि ऑस्ट्रेलिया पूरा ही ऑफ कलर रहा इस वो वेट कर रहा है। ज़ेम्पा जो है ना वेट कर रहा है पीएसएल का, कराची के से आउट करेगा। अब उन्हें ऑस्ट्रेलिया को क्या फिक्र हो रही है पता है? हाँ जी, ऑस्ट्रेलिया की क्या फिक्र है बताइए। ऑस्ट्रेलिया को ये फिक्र हो रही है कि हमारा ओलंपिक का स्पॉट चला गया 2026 में, ओलंपिक्स में क्रिकेट शामिल होगी तो उनके रीजन से न्यूजीलैंड आएगा। और ओलंपिक्स में इस वर्ल्ड कप के बाद जो सीडिंग आएगी ना वो ओलंपिक्स में काउंट की जाएगी। तो इसलिए पाकिस्तान का भी जरूरी है कि या तो सेमीफाइनल खेले या अल्लाह करे फाइनल खेले, ताकि एशिया से पाकिस्तान और दूसरी टीम जो भी हो जाए। मतलब ऑब्वियसली शायद भाई एक टीम तो इंडिया ही बन जाएगी, दूसरी टीम आपकी पाकिस्तान और श्रीलंका में से होगी, तो वो उसके लिए हमें बेहतर खेलना होगा। लेकिन अगर इंडिया अगर सेमीफाइनल में नहीं पहुंची तो उनको मुतासिर हो सकते हैं। ओलंपिक की क्वालिफिकेशन जो है वो एक मसला है पाकिस्तान के लिए। यहाँ हमें एटलीस्ट सेमीफाइनल वैसे क्रिकेट हमारी होनी चाहिए ओलंपिक में, क्योंकि हमारे पास क्रिकेट में बजट है। हॉकी का जो हाल करा हुआ इस वक्त हॉकी के फॉर्मर प्लेयर्स ने, कि जो हम वीडियोस देखते हैं अफसोस होता है देखकर कि 16 घंटे रोड पे बैठना। कोई पूछने वाला ही नहीं है। शाहिद साहब तो इस पे बड़ी कवरेज भी कर रहे हैं। शाहिद भाई ये इसका हल कुछ निकलेगा? हम ऑब्वियसली हमारी तो वर्ल्ड कप की ट्रांसमिशन है, लेकिन जो दुनिया में हॉकी के साथ और हॉकी प्लेयर्स के साथ हमारा सुलूक है उस पर जो पाकिस्तान की बदनामी हो रही है, मैं चाहूँगा कि ब्रेक पे जाने से पहले उसके लिए आप कुछ बताएं।
बहुत ही मायूस हूँ मैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को, फील्ड मार्शल साहब को इसका नोटिस लेना चाहिए थे, इसलिए कि वजीर आजम पैटर्न है, जिस तरह खिलाड़ियों के साथ सलूक हो रहा है। मेरी अमाद भट्ट से बात हो रही थी तो कह रहा था मैं कितनी टेंशन में हूँ, पहले मैं डेली अलाउंस के लिए लड़ूँ, फिर मैं प्रो लीग में जाने के लिए लड़ूँ, फिर उसके बाद प्रो लीग में होटल्स के लिए लड़ूँ, फिर मैं प्रो लीग में खाने और डिश वॉशिंग और कपड़े के लिए लड़ूँ कि ये नहीं होना चाहिए। तो मैं आखिर टीम कब बनाऊंगा? आप जब तक एक दो प्रो लीग नहीं खेलेंगे अच्छी तरह, जब तक आपकी टीम ऊपर नहीं जाएगी। अब वजीर आजम ने नोटिस लिया है, इंक्वायरी का हुक्म दिया है, तारिक बुक्की से इस्तीफा मांगा है, राना मुजाहिद भी इस्तीफा दें, नए लोग आए, अच्छे लोग आए। हमारा हॉकी का माजी इतना अच्छा है, ताबनाक माजी है, तो हमारा मुस्तकबिल और हाल भी अच्छा हो। इंशाल्लाह आई होप कि इसका कोई सोल्यूशन निकले। बच्चा बीच में बना था हैदर, वो अपना वो भी हॉकी प्लेयर है। जी जी, कराची उसके काम बहुत अच्छे थे, उसको हटा दिया इन्होंने सियासत करके। तो ये भी तो गलत है ना हॉकी में। नहीं, हम हॉकी में बहुत सियासत है, और हमेशा हम कहते हैं कि इस खेल को फॉर्मल ओलंपियंस ने ही ज्यादा खराब किया है। जो आए उन्होंने इस पे पसंद नापसंद है ना उधर भी, और पूरी लॉबिंग और ये सारी चीजों ने ना इसको बहुत खराब किया इस खेल को, और अब इसकी वजह से पाकिस्तान की बड़ी बदनामी हो रही है, तो बड़े अफसोस की बात है। खैर, यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिए। Yeah, to have you back once again to our special transmission. पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप 2028 के लिए बराह रास्त क्वालिफाई कर लिया है। आईसीसी के मुताबिक T20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 मरहले में पहुंचने वाली टीमों ने अगले T20 वर्ल्ड कप में जगह बना ली है। तफसीलात आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। T20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 मरहले में जगह बनाई। पाकिस्तान ने आइंदा वर्ल्ड कप के लिए बराह रास्त एंट्री पाई। आईसीसी ने 2028 वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने वाली 12 टीमों का ऐलान कर दिया। आईसीसी के मुताबिक वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 मरहले में पहुंचने वाली टीमों ने अगले इवेंट में अपनी जगह पक्की कर ली। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने मुश्तरका मेजबानी होने के सबब बराह रास्त एंट्री दी। 9 मार्च तक T20 रैंकिंग की अगली 3 बेहतरीन टीमें वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करेंगी। बांग्लादेश, अफगानिस्तान और आयरलैंड शामिल हैं। बाकी 8 टीमों का फैसला रीजनल क्वालिफायर्स की बुनियाद पर होगा। जी, तो ऑस्ट्रेलिया को इस वर्ल्ड कप से अर्ली एग्जिट का कोई नुकसान तो हुआ नहीं है, क्योंकि होस्ट की हैसियत से ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ऑटोमेटिकली क्वालिफाइड है। उसके बाद इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, वेस्ट इंडीज ने ऑटोमेटिकली क्वालिफाई कर लिया, बिकॉज वो इस वर्ल्ड कप के सुपर 8 स्टेज में पहुंच गए। बासित भाई, अब जो हम थोड़ी देर पहले भी बात कर रहे थे कि अब गलती की गुंजाइश नहीं है, अब यहाँ से आपने अपनी बेहतरीन क्रिकेट खेलनी है, अपने बेहतरीन अवेलेबल ऑप्शंस के साथ। ये अपना सेकंड राउंड के लिए सुपर 8 आप पहले टीम तो सही बनाए ना जी। वही मैं कह रहा हूँ, अपने बेहतरीन ऑप्शंस के साथ का मतलब यही है। आप टीम बनाते हुए शायद उन्हें पता नहीं चल रहा, तो मशवरा करें। मशवरा करना तो अच्छी चीज़ है ना। अब आप 9 नंबर तक बैटिंग रख रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि नजीब को 2 बॉल मिल जाएंगी, बासित को 1 बॉल मिल जाएगी, कामरान को 3 बॉल मिल जाएगी, तो इसमें 50 रन कर लेंगे क्या? ऐसा नहीं होता यार। गो फॉर इस पे अबरार को खिलाना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। अबरार उनके जो प्लेयर है ना, वो जो उनका जो हिटिंग जोन है ना, जहाँ पे वो हिटर मारते हैं, उनके लिए उस्मान तारिक और अबरार बहुत बड़ा वेपन होंगे। अबरार को ड्रॉप करने की कोई लॉजिक समझ में आती थी आपको? मुझे तो इस टीम मैनेजमेंट को रखने पे लॉजिक नहीं समझ आ रही अभी तक, 6-8 महीने से जैसे चला रहे हैं क्रिकेट। और इब्रार जैसा परफॉर्मर मुझे नहीं लगता कि किसी भी टीम में ड्रॉप होना चाहिए। नंबर 2 आईसीसी में है, फिर 16 विकेटें लास्ट 10 मैचेस में, और बड़े इंपॉर्टेंट टाइम पे परफॉर्मेंस करके देखिए। एक मैच में सिर्फ अच्छी बॉलिंग नहीं हुई तो आपने अब उसका कॉन्फिडेंस, पैनिक बटन दबा दिया, उसका कॉन्फिडेंस खराब कर दिया। मुझे लगता है कि उसके बगैर आप इस वक्त इस वर्ल्ड कप में कोई मैच भी नहीं खेल सकते अनलेस के बैक टू बैक उसकी फॉर्म ना हो, बॉलिंग अच्छी ना कर रहा हो। तो मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड ने तीनों मैचेस में उनको खिलाना ज़रूरी है, फिर साथ एक और फास्ट बॉलर खिलाना ज़रूरी है, इसलिए कि आप ऐसी कंडीशन है यहाँ पे 150-160, तो आप इस बॉलिंग लाइनअप के साथ नहीं जीत सकते। थोड़ी सी एटलीस्ट उस्मान तारिक को सपोर्ट चाहिए। पहले हम इब्रार की बात कर रहे थे, अब उस्मान तारिक की बात करें, वो अकेला रह जाएगा तो फिर फायदा क्या? शादाब आपको पता, ठीक है अच्छा मैच गया उसका कल, नवाज ऑफ कलर नजर आ रहा बैटिंग में भी बॉलिंग में भी, तो इसलिए आपको बॉलिंग अपनी कंप्लीट खिलानी। शायद भाई, सुपर 8 में जाने से पहले क्या चेंजेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं? टीम में कौन आएगा, कौन बाहर जाएगा? क्योंकि अब वो जो अभी हम बात करते हैं ना कि हॉर्सेस फॉर कोर्सेस, हम जो है वो हर तरह की स्ट्रेटेजी हर टीम के खिलाफ तो नहीं कर सकते।
ऐसा ही है, फखर को लाना पड़ेगा। फखर का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है न्यूजीलैंड के खिलाफ। और अबरार वाली बात वाकई बिल्कुल दुरुस्त है कि अबरार को हर मैच खेलना चाहिए था, लेकिन इसका एक अगर ज्यादातर नेगेटिव एस्पेक्ट है, अगर एक पॉजिटिव एस्पेक्ट शाहीन को और अबरार को ड्रॉप करने का है तो प्लेयरों को थोड़ा सा जोर लगना चाहिए कि शायद हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, शाहीन तो तीनों मैचों में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सका। इस वाले मैच में, इंडिया वाले मैच में अबरार से बड़ी उम्मीदें थी। पहली ही गेंद उसने आके लेग साइड पे की, जो ईशान किशन का स्ट्रांग जोन था, छक्का खाया। उसके बाद भी शॉर्ट पिच बॉलिंग की, 3 ओवर में बहुत बुरी बॉलिंग की, 38 रन बने। तो उसको एक एहसास होना चाहिए कि यार मुझे शायद इतनी अच्छी मेरी परफॉर्मेंस नहीं थी, अगले मैच में मैं आऊंगा तो और भी अच्छा करूंगा। ये एक ही पॉजिटिव एस्पेक्ट नजर आता है। इसी तरह शाहीन को भी एक जोड़ लगाए तो वो अगले मैच में जब भी खेलेगा वो अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। ठीक है, फिलहाल हमारी इस ट्रांसमिशन में बस इतना ही। दीजिए अपने मेजबान हसनैन को इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।